इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है 27 अक्टूबर को आरपीएससी द्वारा प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए आज लेके आया हूं आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान जीके की क्लास सेकंड लेके आया हूं। कल मैंने क्लास फर्स्ट करवाई थी, जो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें टोटल आपको 1500 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में और 2023 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं उनकी चर्चा की जाएगी। और इसकी पीडीएफ 1 के व्यू क्रॉस होने के बाद आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको ये क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास सेकंड की चर्चा करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन आपके क्यूरेटर एग्जाम जो कि 19 जून को आयोजित की गई थी, जिसके मैंने 35 क्वेश्चन कल करवा दिए थे। अब आगे के क्वेश्चन आज करवाने जा रहा हूँ, राजस्थान जीके के वे सभी क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। जयपुर की किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बॉर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है रति सक्सेना, किरण बादल, नैना अग्रवाल, हेमांगी चक्रवर्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर की कवयित्री हेमांगी चक्रवर्ती ने इंग्लैंड में बॉर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आरईसी लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ बिजली और गैर बिजली बुनियादी ढांचा सेक्टर की परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत आरईसी लिमिटेड सालाना ऋण उपलब्ध कराएगी कितना? आपके पास ऑप्शन है 20,000 करोड़ तक का अगले 6 वर्ष के लिए, 10,000 रुपये करोड़ तक का अगले 6 वर्ष के लिए, 10,000 रुपये करोड़ तक का अगले 3 वर्ष के लिए, या 20,000 रुपये करोड़ तक का अगले 3 वर्ष के लिए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 20,000 रुपये करोड़ तक का अगले 6 वर्ष के लिए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक वीडियो में ऐसा भी लेके आऊँगा जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वे सभी क्वेश्चन भी मैं उसकी भी एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैराथन क्लास होगी, जिसमें आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी की चर्चा करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया, वो किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है वुशु, शतरंज, कुश्ती, पैरा एथलेटिक्स। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद सैनी को 9 जनवरी 2024 को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो है आपके पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के आर्यन सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को प्राप्त करने वालों में से एक है। उन्हें यह किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? कला संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा या खेल? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के आर्यन सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करना, भूख की समस्या से निपटना, कोरोना का निवारण, गरीबी का निवारण। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा का किस विषय से संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान जीके का है कि महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1468, 1444, 1448, 1458। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के कुंभ स्वामी मंदिर का जो निर्माण है
वो 1448 ईस्वी में किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के दो शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्पकला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया है जो दो शिल्पकारों की अमर कीर्ति को दर्शाती है? सागरमल की हवेली, दीवान नथमल की हवेली, पटवाओं की हवेली, सलाम सिंह की हवेली। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जैसलमेर के दो शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपने शिल्पकला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से दीवान नथमल की हवेली को आकार प्रदान किया है जो दो शिल्पकारों की अमर कीर्ति को दर्शाती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पथ के अनुयायी थे? कबीर, नानक, रैदास, मीरा। तो निर्गुण पथ के अनुयायी कौन थे? निर्गुण पथ के अनुयायी आपके थे कबीर थे, नानक थे और रैदास थे, यानी कि मीरा के अलावा तीनों ही थे। बस करेक्ट आंसर यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील में सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? चंदलाई झील, मानसागर झील, जमुआरामगढ़ झील, पंच पहाड़ी झील। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जल महल का निर्माण कराया सवाई जय सिंह ने। वो कौन सी झील थी? तो मानसागर झील थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेणु वर्ग किससे संबंधित हैं? बांस, मुंज, ताड़पत्र, सन। तो वेणु वर्ग है ये आपके बांस से संबंधित है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का प्रसार किनसे संपर्क का परिणाम था? पहव, ईरानी, ग्रीक, शक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का प्रसार है वो ईरानी के संपर्क का परिणाम था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन पुर्तगालियों ने नायक व्यवस्था का अध्ययन किया? फर्नाओ नूनीज, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा, डोमिगो पेस। सही कूट का चयन करना है। तो इनमें से किन पुर्तगालियों ने नायक व्यवस्था का अध्ययन किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्नाओ नूनीज और डोमिगो पेस, यानी कि पहला और चौथा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण व मरम्मत कार्य से संबंधित नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक। तो इनमें से कौन कुतुब मीनार के निर्माण और मरम्मत कार्य से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोखरी वंश का आदि पुरुष माना जाता है? बाण, मुखर, वामन, हराहा। तो इनमें से कौन मोखरी वंश का आदि पुरुष माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुखर आपके मोखरी वंश का आदि पुरुष माना जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सिक्के दोहरी पाल वाले जहाज को प्रदर्शित करते हैं? हाल, यज्ञश्री सातकर्णी फर्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इनमें से किसके सिक्के दोहरी पाल वाले जहाज को प्रदर्शित करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो करवाए जाएंगे। और इसके अलावा 2024 में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की कितने प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है? 8, 4, 6, 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण है, आपको बताना है क्या सत्य है या नहीं है। तो पहला दे रखा है अभिकथन, ये दे रखा है कि बौद्ध धर्म का एक नया रूप बोधिसत्व की पूजा बहुत लोकप्रिय हुई है, पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक विस्तृत हो गई है। इसका कारण बताया जा रहा है कि कुषाण शासक कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध धर्म का एक नया रूप महायान बौद्ध शाखा बोधिसत्व के रूप में जानी गई है। बोधिसत्व में विश्वास अर्थात बुद्ध की उपस्थिति मूर्तियों में दर्शाई गई है, इसलिए मथुरा और तक्षशिला में कई मूर्तियां बनाई गई हैं। तो इसमें आपके दोनों कथन हैं वो सत्य हैं और इसका सही स्पष्टीकरण भी है।
यानी कि कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही दिया हुआ है अभिकथन के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ईसा पूर्व पहली सदी में किसने चीन जाकर बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया? धर्मरत्न, कुमारजीव, बुद्धभद्र, ज्ञानभद्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मरत्न ने ईसा पूर्व पहली सदी में चीन में जाकर बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अशोक का उत्तराधिकारी संप्रति ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी के कालक्रमानुसार कश्मीर में अशोक के शासनकाल के बाद उसका पुत्र जालोक उत्तराधिकारी बना। पुराणों में यह नहीं माना गया कि मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था या शालिशुक द्वितीय अशोक का तत्काल उत्तराधिकारी था। तो कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी। राजतरंगिणी के काल क्रमानुसार कश्मीर में अशोक के शासनकाल के बाद उसका पुत्र जालोक उत्तराधिकारी बना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया? माधो सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, प्रताप सिंह, राजा मान सिंह। तो इनमें से किस शासक ने विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सल्तनत काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध स्थल कौन से थे? लाहौर बयाना, आगरा कांगड़ा, मालवा पाटन, ठट्टा और हांसी। तो सल्तनत काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन से थे? राइट आंसर लाहौर और बयाना हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन व्यापारिक समूह बंजारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे ग्रामीण शहरी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण कड़ी थे। बंजारा केवल हिंदू थे। बंजारा के समूह जो एक साथ चलते थे उन्हें टांडा कहा जाता था। उनकी व्यवसायिक गतिविधियां कुछ सीमित वस्तु जैसे अनाज, दालें, चीनी, नमक आदि तक ही सीमित थी। तो इनमें से बंजारा केवल हिंदू थे, यह कथन है वो सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। एक साइड अधिकारी है, दूसरे साइड उनका कार्य है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि पेशवा, तो पेशवा अधिकारी होते हैं, उनका कार्य होता है सैन्य तथा नागरिक मामलों के प्रमुख, यानी कि पहले का दूसरा। अब ऑप्शन में देखोगे पहले का दूसरा आपको दो साइड देख रही दे रहे, पहला और चौथा। तो हम दूसरा देखते हैं, मजूमदार। जो मजूमदार होते हैं उनका कार्य होता है आय व्यय का प्रभारी। दबीर का हो जाएगा विदेश सचिव और सूरनविश का हो जाएगा राजकीय पत्राचार का प्रभारी। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली ये क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हर्ष को प्रभाकर वर्धन के गंभीर बीमार होने की सूचना किसने दी? दिवाकर मित्र, मयूर, कुरंगक, सिंहनाद। तो हर्ष को प्रभाकर वर्धन के गंभीर बीमार होने की जो सूचना है वो किसने दी है? कुरंगक ने दी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हैनसांग किस बादामी चालुक्य शासक के दरबार में गया और अपने ग्रंथ सियुकी में राजा की शक्ति, वैभव तथा प्रज्ञा के स्वभाव का वर्णन किया है? पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विनयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीनी यात्री हैनसांग पुलकेशिन द्वितीय बादामी चालुक्य शासक के दरबार में गया और अपने ग्रंथ सियुकी में राजा की शक्ति, वैभव और प्रजा के स्वभाव का वर्णन किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यूनानी इतिहासकार बताता है कि भारत पर्शियन साम्राज्य का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था? डिरडो, हेरोडोट्स, मैक्स मुलर, थियोसिडाइजिस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेरोडोट्स। यूनानी इतिहासकार ये बताते हैं कि भारत पर्शियन साम्राज्य का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 13वीं शताब्दी तक किस धातु कार्य में अपनी प्रतिष्ठा कायम कर ली है? चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा लोहे में अपनी प्रतिष्ठा कायम रख दी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर प्रारंभ में किस रूप में था? जैन मंदिर, वैष्णो मंदिर,
सूर्य मंदिर, शाक्त मंदिर। तो चित्तौड़ का जो कालिका माता मंदिर है वो प्रारंभ में किस रूप में था? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर के रूप में था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छत्रविलास बाग कोटा, गैटोर जयपुर, बड़ा बाग जैसलमेर, जसवंतड़ा बीकानेर। जो जसवंतड़ा दे रखा है ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जसवंतड़ा आपके कहाँ पर स्थित है? जसवंतड़ा आपके जोधपुर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि सुमेलित नहीं है। छत्रविलास बाग कोटा सही है, गैटोर जयपुर सही है, बड़ा बाग जैसलमेर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा व 13 मंजिला बुद्ध का स्तूप किस यूनानी व्यक्ति के निर्देशन में बनाया? डोमिशियस, एजेसियोलस, मेगस या एरियन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा व 13 मंजिला बुद्ध का स्तूप है वो एजेसिलोस यूनानी व्यक्ति के निर्देशन में बनाया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूण तोरमाण का साथ किस गुप्त सामंत अधिकारी ने दिया? थाने विष्णु, बंधु वर्मा, विश्वकर्मा, फटार्क। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थाने विष्णु ने हूण तोरमाण का साथ दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के लिए आपको डेली इसी तरह आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? पुराणों में नंदवंश के संस्थापक को महापद्म कहा गया है, बौद्ध परंपरा में नंदवंश के संस्थापक को उग्रसेन कहा गया। तो इसमें देखा जाए तो आपके दोनों सत्य हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद के हिंदुओं के प्रति व्यवहार की आलोचना किसने की है? उतनी, फराबी, फिरदौसी, अलबरूनी। तो महमूद के हिंदुओं के प्रति व्यवहार की जो आलोचना है वो किसने की है? अलबरूनी ने की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में बंगाल क्षेत्र का घोड़ाघाट किस सिल्क के उत्पादन के लिए विशेष रूप से मशहूर था? रॉ सिल्क, इरी सिल्क, पटोला सिल्क, चंपा सिल्क। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इरी सिल्क के लिए विशेष रूप से मशहूर था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय यूनानी शासक के सिक्के में सामने की ओर भगवान संकर्षण बलराम और पीछे की ओर वासुदेव कृष्ण को चित्रित किया गया था? अपोलोडोट्स, अगाथोक्लिस, हर्मियस, डेमेट्रियस फर्स्ट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगाथोक्लिस में भगवान संकर्षण बलराम और पीछे की ओर वासुदेव कृष्ण को चित्रित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन थे। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के लिए क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। करंट अफेयर की भी एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें आपके आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं उनकी भी चर्चा करूँगा।